आज की घटना 15 दिसंबर 2023 की है और एक महिला दरोगा की है। एक महिला दरोगा जैसे ही अपने आंखें खोलती है और देखती है अपने आप को एक बेड पे लेटे हुए पाई होती है। वो भी उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। वह चारों तरफ देखती है तो सामने देखती है रूम में एक फ़ोटो लटका हुआ है। वह फ़ोटो उस थाने के इंचार्ज का होता है जिस थाने में उस महिला दरोगा की पोस्टिंग होती है। तब तक उसे याद आता है कि मुझे कुछ समय पहले हमारे थाने के इंचार्ज साहब मुझे बुलाए थे अपने सरकारी आवास पे किसी काम के लिए। इतना सोच रही होती है तब तक सामने ही थाने के इंचार्ज साहब आ जाते हैं। महिला दरोगा बोलती है, सर आपने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और आपने मुझे अपने रूम पे बुलाकर और मेरे साथ इतना गलत काम किया। मेरी इज्जत के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया। वह दरोगा साहब बोलते हैं कि तुम बिना कपड़ों के बहुत अच्छी लगती हो। ये देखो फोटो और वीडियो। दोस्तों, दरोगा साहब उस महिला के पूरे शरीर का न्यूड वीडियो भी बना के रखे होते हैं और फोटो रखे होते हैं। दरोगा साहब बोलते हैं, यह बात यहीं तक तुम रहने दो। अगर आगे तक बात बढ़ाओगी तो मैं तुम्हारी नौकरी भी खा जाऊंगा और नौकरी के साथ साथ तुम्हारी पूरी इज्जत बर्बाद कर दूंगा। सोशल मीडिया पर वायरल करा दूंगा तुम्हारा फोटो और वीडियो। दोस्तों, यह बातें सुनकर के महिला बिलक बिलक कर रोने लगती है। तो आज की घटना मैं स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। दोस्तों, आज की जो घटना है वो बिहार प्रदेश की पटना की है। पटना का एक थाना लगता है जक्कनपुर। जक्कनपुर के जो थाना इंचार्ज होते हैं अपने अंडर में काम करने वाली एक महिला दरोगा जिसका नाम है अमिता, उसको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे सरकारी आवास पे आओ, कोई काम है कागजी, उसमें थोड़ा हेल्प करो। दोस्तों, यह बातें सुन करके वह महिला दरोगा सरकारी आवास पे जाती है, थाने के इंचार्ज साहब के आवास पे। जैसे वह अंदर पहुंचती है वैसे थाने के इंचार्ज साहब कहते हैं, तुम चाय पियोगी? और बोलती, नहीं नहीं सर, रहने दीजिए। फिर भी थाने के इंचार्ज साहब अपने किचन में जाते हैं और चाय बनाते हैं। चाय बनाकर लाते हैं और चाय उस महिला दरोगा को पिला देते हैं। जैसे महिला दरोगा चाय पीती है वैसे दोस्तों वह नींद में आ जाती है और वह बेहोशी की हालत में उस सोफे पे, जिस बेड पे बैठी होती है, उस बेड पे लेट जाती है, क्योंकि दरोगा साहब उसे चाय में नशीली पदार्थ मिला दिए थे और वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद दोस्तों जो थाने के इंचार्ज साहब होते हैं उस महिला के इज्जत के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। कई घंटे तक उसकी इज्जत के साथ, उसकी इज्जत आबरू के साथ खेलते हैं। जिस दरोगा साहब को यह ड्यूटी मिला है कि आप देश के, समाज के, महिला का, वर्ग का, पुरुष वर्ग का आप उनकी सुरक्षा करें, लेकिन वही दरोगा साहब अपने खुद डिपार्टमेंट में काम करने वाली दरोगा के साथ इस तरह से घिनौना काम करते हैं। दोस्तों, महिला को जैसे 2 या 3 घंटे के बाद होश आता है तो वह देखती है कि वह एक पलंग पे है, वो भी बिना कपड़े की। उसे याद आता है कि मुझे कुछ समय पहले हमारे थाने के इंचार्ज साहब मुझे अपने रूम पे बुलाए थे किसी काम के लिए। इसी वक्त थाने के इंचार्ज साहब भी सामने आ जाते हैं। महिला दरोगा बोलती है, सर आपने हमारे साथ बहुत ही गलत किया। आप हमको गुमराह करके अपने रूम पे बुला करके और आपने हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और आपने मेरी इज्जत को बर्बाद किया। दोस्तों, ये बातें सुन के दरोगा साहब ठठा के हंसने लगते हैं और बोलते हैं, देखो यह फ़ोटो तुम्हारा है, यह वीडियो तुम्हारा है, मैं तुम्हारे पूरे बिना कपड़े के वीडियो बनाया हूँ और फ़ोटो भी रखा हूँ। इस बात को यहीं तक रहने दो, वरना यह बात अगर आगे जाएगी तो मैं तुम्हारी नौकरी भी खा जाऊँगा और तुम्हारी इज्जत को भी नीलाम कर दूँगा। पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर तुम्हारा फ़ोटो और वीडियो वायरल कर दूँगा। दोस्तों, यह बातें सुन करके वह महिला मजबूर हो जाती है और आगे बात को नहीं बढ़ाती है। और इतना ही नहीं,
वह कई सालों तक इसका फ़ायदा उठा करके उस महिला के साथ बार बार रेप किया करते हैं, लेकिन महिला अंदर ही अंदर कुछ नहीं कर पाती है। एक दिन दोस्तों ऐसा आता है कि वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब यह बात दरोगा साहब से कहती है कि आप हमारे साथ बहुत खेल चुके हैं, आपका बच्चा हमारे पेट में पल रहा है, आप इस कहानी को यहीं समाप्त कर दीजिए, नहीं तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, आपकी इज्जत भी लूट जाएगी और हमारी तो इज्जत आप लूट ही लिए हैं। दोस्तों ये बातें सुन करके दरोगा साहब अपने पैर से उस महिला दरोगा के पेट में एक लात मार देते हैं और लात मारने के बाद दोस्तों वो महिला वहीं पे गिर जाती है और तड़फाने लगती है। फिर साहब वह महिला दरोगा वहाँ से उठती है और उसको किसी भी तरह से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो थाने के इंचार्ज साहब होते हैं वह डॉक्टर से कह करके उस महिला का एबॉर्शन करा देते हैं, उसका बच्चा गिरवा देते हैं। बच्चा गिरवा देते हैं, यहाँ तक भी अभी कहानी सही था। वो महिला दरोगा अभी भी शांत थी, लेकिन दोस्तों जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं यह मैटर रफ्तार पकड़ता है। अभी तक तो यह मैटर शांत था, बस वो महिला और डॉक्टर और दरोगा साहब जानते थे इस मैटर में। लेकिन जैसे कुछ दिन बीतता है तो एक दिन अचानक थाने में ही सबके सामने उस महिला दरोगा और थाने के इंचार्ज साहब के बीच बहस छिड़ जाती है और उस वक्त सभी लोग अन्य पुलिसकर्मी जो तैनात होते हैं और कुछ लोग वहाँ पे आए होते हैं अपने मुकदमा दर्ज कराने, अन्य लोग सब लोग मौजूद होते हैं। उसी समय वह महिला और थाने के इंचार्ज साहब के बीच बहस छिड़ जाती है और पूरी कहानी वहीं पे महिला बिना डरे बिना निसंकोच वहाँ पे कहने लगती है। दोस्तों वह महिला जिस तरह से उसके अंदर हिम्मत आया था उस समय, काश वही हिम्मत पहले जुटाई होती तो कुछ ना कुछ हो गया होता, उसकी इज्जत बच गई होती। दोस्तों जब वहाँ पे यह बात कहती है वो महिला तो सभी लोग जान जाते हैं। उसके बाद दरोगा अपना मुंह छिपाकर, वह तारीख था 30 नवंबर 2023 को, वह छुट्टी लेकर के 6 दिन के लिए वहाँ से चले जाते हैं और 6 दिसंबर को उनको आना था लेकिन वह नहीं आते हैं। उसके बाद दोस्तों 15 जनवरी 2024 बीत जाता है, तभी भी वह थाने के इंचार्ज साहब उस चक्कन थाने पे नहीं जाते हैं। फिर दोस्तों वो महिला दरोगा अपने पति और अपने एक संबंधी व्यक्ति को लेकर वह पहुंच जाती है पटना के पुलिस मुख्यालय पे। पटना के पुलिस मुख्यालय पे पहुंचने के बाद वहाँ सारी बातें अपनी आप बीती बताती है। बताने के बाद दोस्तों पुलिस विभाग उस आदेश कर देता है कि उस थाने इंचार्ज के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और बारीकी से जांच किया जाए और जांच के अंतर्गत जो भी लोग दोषी पाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों वहाँ के जो एएसपी होते हैं उनका नाम होती है श्वेता सहरावत, एएसपी भरत सोनी। ये दोनों लोग मिल करके इस मामले की जांच करते हैं और कहा जाता है कि इस जांच को जांच करने के बाद यह बात कोर्ट तक जाएगा और कोर्ट जैसा फैसला होगा इस फैसले को सुनाएगा, उसके हिसाब से उस थाने के इंचार्ज साहब को सजा मिलेगी। तो दोस्तों समाज इतना गंदा हो चुका है, आदमी पुलिस पे कैसे भरोसा करे। जो महिला पुलिस विभाग में तैनात थी अन्य महिला की इज्जत को बचाने के लिए, वह महिला खुद अपने आप उसका शोषण हो जाता है। वो भी शोषण उसके सीनियर थाने के इंचार्ज करते हैं। तो कैसे हम लोग सेफ हैं? यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत ही फेलियर नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए थाने के उस इंचार्ज को, जो एक महिला जिसकी शादी हो चुकी है और उसको इस तरह से बुला करके चाय में नशीली दवा मिला करके उसका वीडियो बना करके उसके इज्जत के साथ खेल रहे हैं। दोस्तों समाज में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है और इस बात पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। उस थाने इंचार्ज को जांच करके फांसी पे लटका देना चाहिए ताकि आने वाली टाइम में कोई भी व्यक्ति इस तरह से हरकत ना करे। मेरे दोस्तों ये कहानी, ये घटना सुनाने का सिर्फ बस यही मतलब है कि आपको जागरूक और सतर्क करना।
आप जिस विभाग में जो काम कर रहे हैं वह काम ईमानदारी पूर्वक करिए। किसी भी तरह का इल्लीगल गलत काम मत करिए। ये घटना मैं सुनाता हूँ ताकि आप जागरूक रहें और सतर्क रहें। मिलते हैं नेक्स्ट घटना में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।